हाय, वेलकम बैक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फाइलम एनिलिडा की शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले लेंथी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, नॉलेज के बुक है, उसको जाके देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, फाइलम एनिलिडा के नेम को अगर हम देखें तो ये लैटिन वर्ड है एन्यूलस, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग्स। तो क्योंकि इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड होती है, इसलिए इनको एनिलिडा कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे रिंग्स हैं ये सेगमेंट्स की शक्ल में है, खानों की शक्ल में है, जैसे खाने हों प्रॉपर, इसलिए इनको सेगमेंटेड ऑर्गन्स कहते हैं। ये हो गया नेम। बॉडी को देखें तो मैथमेटिकली सेगमेंटेड, रेपिटेशंस है, एक जैसे सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडेड है बॉडी सिमिलर पार्ट्स में, बाहर से भी सब डिवीजन्स कंस्ट्रक्शंस की शक्ल में, गणों की शक्ल में नजर आती हैं। जैसे आप बाहर से देखें बरसाती कीड़े को तो इस तरह से आपको सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड नजर आएगी। इंटरनली भी सेप्टा होते हैं, दरमियान में दीवारें होती हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल इस तरह से दरमियान में दीवारें होती हैं, तो इंटरनली भी सेप्टा में डिवाइडेड है बॉडी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, 3 लेयर से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म 2 लेयर्स में टूट गई है, आउटर और इनर। आउटर पैराइटल मेसोडर्म, इनर विजुअल मेसोडर्म के दरमियान वाली जगह सिलोम है, ट्यूब सिलोम है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है, यानी बॉडी के अंदर पानी की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। सिलोमेट्स हैं क्योंकि बॉडी में ट्यूब सिलो मौजूद है, बाइलेटरल सिमेट्री रखती हैं, एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों तकसीम कर सकते हैं, जैसे हम इंसान हैं। हैबिटेट अगर हम देखें तो मेराइन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, डेप्थ साइड में भी रहते हैं, एज ए पैरासाइट भी रहते हैं। मेराइन के एग्जांपल में निरीज है, फ्रेश वाटर स्टाइल एरिया, डेप्थ साइड गीली जमीन में बरसाती कीड़ा या अर्थवर्म रहता है, और पैरासाइट के एग्जांपल में हाइड्रो और लीच। बॉडी में स्पेशलाइजेशन है, बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, 2 ओपनिंग्स रखता है, 2 सुराख है, एक माउथ एक एनस, दोनों खास काम करते हैं। माउथ से फूड एंटर होता है, एनस से वेस्ट बाहर जाता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, या एलिमेंट्री कैनाल या गट कह लो, जिसमें स्पेसिफिक हिस्से हैं, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, फिर उनमें स्ट्रक्चर्स हैं, फेरेंक्स, इसोफेगस, जो कि खुराक डाइजेशन में मदद करते हैं। यहां पे मैंने बना प्रोस्टोमियम एक लोब की तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि माउथ में ओवरहंग कर रहा होता है, माउथ में लटका होता है, और ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ट्यूब सिलो मौजूद है इन एनिमल्स में। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। नेफ्रीडिया क्या है प्यारे बच्चों? इस तरह से सिलिएटेड ट्यूब होती है जो कि जा रही होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। ये सिलिएटेड ट्यूब बाहर एक ओपनिंग के जरिए खुलती है अगले खाने में जाके, इस ओपनिंग को एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। ये वहां से फ्लूइड इकट्ठा करके इस ओपनिंग के जरिए एंटर होगा, फिर आता आता इस ओपनिंग के जरिए बाहर निकल जाएगा। नर्वस सिस्टम इन एनिमल में वेल डेवलप्ड है, सिंपल ब्रेन है, उससे नर्व कार्ड निकल रहे हैं जो कि सॉलिड होते हैं, डबल होते हैं, वेंट्रल और लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खून खून की नालियों में, ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है, तो इसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये पहला इनवर्टिब्रेट ग्रुप है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून खून की नालियों में, जैसे इंसान के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें मौजूद नहीं है, गैसों का तबादला डिफ्यूजन के जरिए होता है। फॉर एग्जांपल ये स्किन है, नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर डिफ्यूज करके गैसें आती हैं और उसी से ही फिर बाहर चली जाती हैं। स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है ताकि गैसें अंदर जज्ब हों, म्यूकस के जरिए और सिलोमिक फ्लूइड के जरिए। पहले बच्चों अगर लोकोमोशन की बात करूं तो मसल और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इकट्ठे काम करते हैं, लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन के लिए ऑर्गन भी होते हैं, सीटी या कीटी हम इनको बोलते हैं। ये सैक्स में मौजूद होते हैं, या जो पाल्प्स होते हैं या पैरापोडिया होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। पाल्प्स नहीं, सॉरी, पैरापोडिया। सर्कुलर मसल्स भी इनमें होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं। सर्कुलर मसल जो कि सर्कल की शक्ल में सर्कमफेरेंस के गिर्द अरेंज हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल लंबाई के गिर्द होते हैं। जब सर्कुलर मसल सिकुड़ते हैं, अंदर मौजूद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे प्रेशर पड़ता है हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड पे, जिससे बॉडी लेंथन हो जाती है। जो ही सर्कुलर मसल सिकुड़ेंगे बॉडी लंबी हो जाएगी, जो ही लॉन्गिट्यूडनल मसल सिकुड़ेंगे बॉडी वाइड हो जाएगी, खुली हो जाएगी। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली में ज्यादा कॉमन है। हर्माफ्रोडाइट मेंबर्स भी हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जानवर में है। अर्थवर्म और लीच एग्जांपल है। सेपरेट सेक्स वाले मेंबर्स भी इनके अंदर है, जैसा कि निरीज है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर ही स्पर्म और एग खारिज होते हैं, मिलते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग इस तरह की कुछ शक्ल रखता है, वो पैदा होता है और पानी में स्विम करता है। बरोइंग एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म बहुत अहम है। सलाना टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन। जब अर्थवर्म या बरसाती कीड़ा जमीन में चलता है तो हल चलाता है, किस्म के खड्डे खोदता है। इसका क्या फायदा होता है? पेनिट्रेशन ऑफ एयर इन सॉइल, अंदर खड्डों की हवा जाएगी। ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होगी, पानी नीचे तक जाएगा।
ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होगी, पानी नीचे तक जाएगा, रूट्स नीचे तक ग्रो करेंगी उन खड्डों में, मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ सॉइल होगी, इनऑर्गेनिक मटेरियल ऊपर आएगा सॉइल के, नेचुरल पलाप एक किस्म का कुदरती हल भी हम इसको कहते हैं। फिर बच्चों इसके बाद लास्ट पे क्लासेस। प्यारे स्टूडेंट्स 3 क्लासेस हैं, क्लास पोलीकीटा, क्लास ओलिगोकीटा और क्लास हाइरोडाइनिया। क्लास पोलीकीटा, इनमें प्रॉपर हेड मौजूद होता है, एक साइड पे आपको पता चल रहा होता है ये हेड है, आईज होती हैं, पार्ट्स और टेंटिकल जो एक्स्ट्रा सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं ये मौजूद होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, पैरापोडियम मौजूद होते हैं जैसे दिस वन जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं, समंदर में रहते हैं, ट्रोपोफोर लार्वा डेवलप होता है इनमें, निरीज और काइटोप्टेरस इसकी एग्जांपल्स हैं। ओलिगोकीटी में इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, बाहर से भी सेगमेंट, अंदर से भी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, जैसे पहले बताया। लोकोमोशन सीटी के जरिए होती है, बॉडी के नीचे इस तरह आर्थवर्म के अगर आप देखें तो इस तरह आपको स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं सीटी के। डिस्टिंक्ट हेड रीजन इनमें नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जानदार में है, लार्वा पैदा नहीं करते। लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रियस पेरेटिमा पोस्थुमा और अर्थवर्म्स इसके एग्जांपल हैं जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्लास हाइरोडाइनिया प्यारे स्टूडेंट्स, फिक्स्ड सेगमेंट्स है नंबर के अंदर, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स की तादाद फिक्स है, आप गिन सकते हैं सेगमेंट्स को। एन्युलाई या रिंग्स इनकी बॉडी में होते हैं चूड़ियों की तरह, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स नहीं होते, कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी और सर्कल्स के जरिए मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल एक जगह पे अटैच होगा, बॉडी आगे मूव कर जाएगी, जैसे यहां पे मैंने शो किया है। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जानदार में होंगे। ट्रोपोफोर लार्वा इनमें डेवलप होता है। एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। लीचेस जिनके पास काइटिनस जॉज होते हैं, काइटन के बने हुए, इससे ये फीडिंग करते हैं। एंटीकोआगुलेंट, ऐसा मटेरियल जो खून को जमने नहीं देगा, ये खारिज करते हैं ताकि कांस्टेंटली खून बहता रहे और ये उसको चूसे। हिरुडोमेडिसिनेलिस, मेडिसिनल लीच इसकी एग्जांपल है। होप सो शॉर्ट वीडियो लेक्चर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।